राहुल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को सिर्फ अपनी नीतियों से नहीं कुचल रही, बीजेपी सरकार के नेता किसानों को सड़कों पर अपनी गाड़ियों से भी कुचल रहे हैं। आज राहुल गांधी ने किसानों के हक में लड़ाई जारी करने का ऐलान किया। लखीमपुर में किसानों की मृत्यु को लेकर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए। केंद्र सरकार की नीति और नियति की संपूर्ण व्याख्या की। कांग्रेस के प्रहार के बाद सियासी पलटवार का खेल शुरू हो गया। सबसे पहले सुनिए, जब राहुल गांधी ने लखीमपुर कांड पर एक्शन को लेकर हमला बोला तो बीजेपी ने सफाई में क्या कहा। कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। मुझे लगता है कि हम सब की, चाहे हम राजनीतिक दल के, चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों न हो, हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि जब एक निष्पक्ष जांच होना हो या निष्पक्ष जांच चल रही हो, उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, बयान या इस प्रकार के बयानबाजी ना करें जिससे पक्षपात होता हो, जिससे न्याय नहीं होता। एक लाइन में राहुल के आरोप को समझें तो सारांश यही है कि केंद्र सरकार सिर्फ किसान विरोधी ही नहीं बल्कि किसानों को कुचलने वाली सोच रखती है। राहुल गांधी ने लखीमपुर में कुचले गए किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने इसे भ्रम फैलाने से जोड़कर पलटवार किया। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं। राहुल गांधी जी ने पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल उठा दिए। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, इज मिस्टर राहुल गांधी अ मेडिकल एक्सपर्ट? प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी हो या फिर राहुल गांधी को पहले लखीमपुर जाने की इजाजत से इनकार करना हो, आज राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि न वो डरेंगे न झुकेंगे, किसानों के लिए लड़ते रहेंगे। चाहे प्रियंका हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे फैमिली का कोई भी हो, मैन हैंडलिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे से आप कुछ भी कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसानों की बात कर रहे हैं। हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है, सालों पुरानी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हमें फैमिली, हमारे परिवार देता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, लैंड एक्विजिशन बिल का मैंने आपसे कहा कि ये सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। लैंड एक्विजिशन, फार्म लॉज, ये किसानों का जो है उनसे छीनने का तरीका है। इस विषय को लेकर अपनी साख कैसे बचाया जाए, अपने परिवार की डूबती हुई नैया को कैसे तारा जाए, कहीं ना कहीं गांधी परिवार और राहुल गांधी को लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। लखीमपुर खेरी में जो हुआ उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, उसको एक इस रूप में देखना कि उसके माध्यम से वो अपने परिवार के साख को बचा सके, trying to derive political mileage out of a tragic incident, tragic situation is what the Gandhi family is trying to do. ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज राहुल गांधी जी ने किया है, ये एक ट्रैजिक सिचुएशन से किस प्रकार से पॉलिटिकल माइलेज लेकर अपने परिवार के साथ को बचाया जाए, उसकी कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में योगी सरकार पर बड़ा हमला किया। जो लखीमपुर में हुआ है, ये किसानों के साथ और किसानों के ऊपर इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता था। जितनी निंदा की जाए वो कम है इस घटना को लेकर के। और तब जब इस सरकार में अहंकार भरा पड़ा है और अहंकार की वजह से जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक दिन पहले धमकी दी, उनका वीडियो वायरल है जिस तरीके से धमकी दी गई है।
और उसके बाद उनके बेटे, उनके साथी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने गाड़ी से कुचल करके 4 किसानों की हत्या कर दी। सबसे पहले जिन लोगों ने हत्या की है उनको गिरफ्तार होना चाहिए, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है गृह राज्य मंत्री ने, उनका इस्तीफा होना चाहिए। और इस सरकार में ये पहली घटना नहीं हुई है, ये लखीमपुर वही है जब देश और दुनिया ने जाना था कि एक महिला के साथ किस तरह का व्यवहार किया था, एक बहन के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे चुनाव जीतने के लिए। इसलिए इस सरकार को तुरंत ही गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता पे भरोसा नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा नहीं है। इसी प्रदेश में एक आईपीएस पे आरोप था कि उसने गोली मार करके एक की हत्या कर दी, और अगर आईपीएस पे आरोप ये था तो आईपीएस आज तक नहीं पकड़ा गया, फरार है। गोरखपुर की घटना आपके सामने है, 6 पुलिस के लोग जाते हैं और एक व्यापारी को पीट पीट करके मार देते हैं, उसकी हत्या हो जाती है। आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, वो फरार है। वार पलटवार में कोई पीछे नहीं, लेकिन जो संदेश है वो यही है कि लखीमपुर को लेकर सभी पार्टियां खुद को किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द दिखाने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका को पीएसी कैंपस में पहले हिरासत और फिर गिरफ्तार करके रखना प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन गया। जितनी देर वो इस कैंपस में रही, सरकार पर हल्ला बोलती रही और उस पर राहुल गांधी की सरकार को दो टूक। अंत में प्रशासन और सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। हालांकि यूपी के सियासी दंगल में अभी कई राउंड खेले जाने हैं, पर कांग्रेस की ओपनिंग हो गई है और लीड रोल में है राहुल और प्रियंका गांधी। कैमरा पर्सन पवन और अरविंद के साथ मौसमी सिंह, सीतापुर आज तक। आशुतोष, ये लीड रोल में है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कितनी देर में पहुंचेंगे दोनों लखीमपुर खीरी किसानों के घर तक?